बीजेपी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और साल 2014 से लेकर 2026 तक आज तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बनी जो दरअसल बीजेपी को चुनौती दे सके। दोस्तों, साल 2014 से लेकर 2026 तक कोई भी पार्टी बीजेपी के सामने दूर दूर तक नहीं टिक पा रही हैं। बहरहाल दोस्तों, आज वह बीजेपी जब बिहार में चुनाव जीत लिया है और वह बीजेपी दरअसल महाराष्ट्र में पारिषद का चुनाव जीतने के बाद क्या आज वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अहंकार हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने सामने जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी कोई वैल्यू नहीं रखती है? दरअसल पारिषद का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में खासकर दोस्तों कांग्रेस को लेकर जबरदस्त सियासी प्रहार किया है और इन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी जो पहले बहुत बड़ी पार्टी थी, आज उस पार्टी से दरअसल भारत के सभी लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को लेकर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहंकार की शब्द में कांग्रेस पार्टी का आलोचना करते हुए आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे। दोस्तों, इतना भी अहंकार ठीक नहीं होता है। आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है। बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है, इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज 4थे या 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ऐसी कांग्रेस कभी असम का काजीरंगा का भी भला नहीं कर सकती। भारत में एक बड़ा तबका है हिंदू समाज, जो हिंदू समाज गाय को अपनी माता मानता है और गौ हत्या पर पिछले कई सालों से लगातार वह संघर्ष करते आ रहे हैं और खासकर सरकारों को भी ट्रोल किया जाता है कि दरअसल सरकार गौ हत्या पे एक कठोर कानून बनाए ताकि भारत में गौ हत्या ना होने पाए। बहरहाल दोस्तों, सरकार भी इस बड़े तबके हिंदू समाज की जो यह आवाज है उसे दबाने में लगी हुई है। बहरहाल दोस्तों, गौ हत्या को लेकर अभी मुक्तेश्वर नंद जी भी स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि भारत में अगर स्वदेशी
विदेशी सरकारें हैं तो गौ हत्या को रोकना चाहिए, और भारत में अभी भी विदेशी हुकूमत है तो भारत में गौ हत्या इसीलिए हो रही है। दोस्तों, भारत सरकार को स्वदेशी और विदेशी को लेकर, गौ हत्या को लेकर दोस्तों अभी मुक्तेश्वर नंद जी ने भारत सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है गौ हत्या को लेकर, दोस्तों आप उनका पूरा वीडियो देखिए। ये दुर्भाग्य है ये हम सभी सनातन धर्मियों का कि 100 करोड़ के लगभग की संख्या में होकर के भी हम अपनी मां की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रत्यक्ष देवता है, 33 कोटि देवताओं को अपने श्री विग्रह में समाहित रखती है, ऐसी गाय जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े संघर्ष किए, बलिदान किए और सेवा का आदर्श स्थापित किया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों तरह के पुरुषार्थों को देने वाली है, ऐसी गौ माता की रक्षा भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर क्या सकते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम लोगों के पुरुषार्थ पर लग चुका है। इसका मतलब है कि सनातन धर्मी अब पुरुषार्थी नहीं रहा, तो इस कलंक को तो मिटाना है ना किसी दशा में, और इसीलिए इसके बारे में हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी दशा में अब वो निर्णायक आवाज उठ जानी चाहिए। आजादी के पहले से ही हम लोगों को आपने देखा होगा कि हम गौ माता की रक्षा की आवाज उठा रहे हैं, जाने कितनी पीढ़ियां हमारी इसमें चली गई, लेकिन सुन ही नहीं रहे हैं कोई। विदेशी सरकार होती तो हम समझते कि विदेशी सरकार है, हमारी संस्कृति सभ्यता और हमारी भावना को नहीं समझती है। ये तो स्वदेशी सरकार है, हमारे बीच के लोग हैं, हमारे बीच के लोग होकर के हमारी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारी सरकार नहीं है, ये अभी भी विदेशों के इशारे पर चलने वाली सरकार है, और जब तक ये बात है तब तक फिर हम, इसका मतलब अभी स्वराज्य स्थापित ही नहीं हुआ।